सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि दुनिया और आखिरत में दोनों में हमें कामयाबी किस तरीके से मिलेंगी और हमें क्या करना होगा इसके लिए। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए बयान शुरू करते हैं, पूरा बयान ज़रूर सुने। 25 के करीब करीब ऐसी मुबल्लिगात बड़ौदा की सरजमीन पर तैयार करने की सआदत अता फरमाई, जो बच्चियां सिर्फ मुआशरे के अंदर दीन ही नहीं फैलाएंगी बल्कि साथ ही साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अखलाक की भी तरवीज व इशाअत की कोशिश करेंगी। इल्म बहुत बड़ा सरमाया है। लफ्ज़ इल्म इसके मानी होता है रोशनी के, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। जहां रोशनी आ जाए वहां अंधेरा छट जाता है, और फिर वो अंधेरा चाहे अकीदे की खराबी का अंधेरा हो, चाहे आमाल की खराबी का अंधेरा हो, चाहे अखलाक की खराबी का अंधेरा हो, जहां जहां भी जुल्म होगा वहां वहां इल्म पहुंचेगा तो अंधेरा छटेगा और रोशनी इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। आज मुआशरे के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि इस्लाह हो, और जगह जगह पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होती है और मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं के सिलसिले में गुफ्तगू होती है कि ये दुरुस्त हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि बिगाड़ का मामला ऐसा है कि किसी शायर ने कहा कि एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। अकीदा बिगड़ रहा है, आमाल खराब हो गए, अखलाक का दिवालिया हो गया, हुकूक इंसानी की पामाली होती जा रही है, किसी एतबार से इंसान में इंसानियत छलकती नजर नहीं आती, बल्कि जैसे जैसे मादियत उरूज पर पहुंच रही है इंसानियत से सकती चली जा रही है। हम लोगों के सामने ये बात जरूर कहते हैं कि निगाहों को नीची रखो कि कुरान में हुक्म है। हम लोगों के सामने ये बात जरूर पेश करते हैं कि जबान की हिफाजत करो, झूठ से परहेज करो कि कुरान ने मना फरमाया, वज्तनिबू कौल ज़ूर। मुख्तलिफ अखलाक व आदात व अतवार के सिलसिले में, अमाल के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो एक चीज जो इंसान के सारे बिगाड़ को दुरुस्त कर सकती है वो चीज है इल्म। अगर इल्म किसी के पास आ गया तो उसका अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, उसके अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, उसके अखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे, उसकी तिजारत भी दुरुस्त हो जाएगी, उसकी मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी, उसका पड़ोसियों के साथ हुकूक का मामला भी दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि जहालत वो बुराई है जिसके बतन से हर बीमारी जन्म लेती है, और इल्म वो सरमाया है जिसकी वजह से हर बुराइयां और हर फसाद खत्म होता है। और यही वजह है
कि तख्लीक आदम के साथ ही परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जिस जेवर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आरास्ता फरमाकर अपने खलीफा बनाने के हवाले से फरिश्तों के सामने पेश किया, वो क्या चीज थी? तो कुरान कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हर चीज का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया गया, नाम भी और काम भी। अगर कोई चीज आज पैदा होती है और उसका नाम एटम रखा जाता है, उसका नाम मोबाइल रखा जाता है, उसका नाम इंटरनेट रखा जाता है, जो कुछ भी रखा जाता हो, लेकिन इल्मे आदम से कोई चीज पोशीदा नहीं। वो नाम भी जानते थे, वो काम भी जानते थे। अल्लाह ने हर चीज का नाम और काम बता दिया। यहां एक सोच खास तौर पर मुबल्लिगात इसको जहन में रखें, जो आज जेवरे इल्म से आरास्ता होकर सनद भी हासिल की हैं और रिदा भी हासिल की हैं। इल्म क्या चाहता है? इल्म सबसे पहले ताखीर नहीं चाहता, इल्म उजलत चाहता है। इसीलिए आप देखें, जैसे ही रब्बे कदीर ने हजरत आदम को सारी चीजों के नाम बता दिए तो फरमाया अब ये इल्म तुम्हारे पास मत रखो। आ गया ना, सुम्मा अरदहु अलल मलाइका, ताखीर के बगैर फरिश्तों के सामने उस इल्म को पेश करने का हुक्म दे दिया। ताखीर जरा भी नहीं। इल्म चाहता है कि उससे जुमूद न मिले, इल्म चाहता है कि उसे बहाओ। और इल्म ही ऐसी चीज है, जितना सिखाते चले जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी नाक़ीस मालूमात के एतबार से अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद खाकी तैयार हुआ, उन्होंने अभी सजदा नहीं किया था। जसद आदम अलैहिस्सलाम, जसद खाकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तैयार हुआ, अभी उनको सजदे का हुक्म नहीं मिला। उन्हें तो सारी चीजों के नाम सिखा दिए गए, लेकिन उनकी बारगाह में सर झुकाने का हुक्म फरिश्तों को पहले दिया गया। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, वो सजदे ताज़ीमी था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान कहता है फसजदू इल्ला इब्लीस, सब झुक गए मगर इब्लीस, वो नहीं झुका। अब उसकी दो खराबियां थी जिसकी वजह से वो नहीं झुका इल्म के सामने। वो नहीं झुका हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने। वो दो गलतियां और दो जुर्म कौन से थे? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। यहां से ये बात समझ में आई, पहले इंसान को इज्जत मिली इल्म की बुनियाद पर, और मुअल्लिमे मलाइका खसारे में हुआ, जलील हुआ, रुसवा हुआ, वो इनकार और तकब्बुर की बुनियाद पर। दो किरदार हमारे सामने वाज़े हो गए। पहला किरदार तो ये है, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके तो सुन लो
तुम इल्म का दामन थाम लो, जहां इल्म होगा वहां दुनिया झुकेगी। और सुन लो, अगर तुम्हें ये मकाम मिल जाए कि तुम मुअल्लिम बन भी जाओ, तो तुम्हें इस चीज को जहन में रखना है कि तुम किसी इंसान के सामने नहीं, खुदा के हुक्म के सामने हमेशा झुके रहो, और खुदा के सामने कभी तकब्बुर न करना। जहां तकब्बुर आएगा वहां तुम्हारा इल्म तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। न खुदा के हुक्म के सामने झुकने से इनकार और न तकब्बुर। बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल करा रहा। इनकार एक होता है ज़बान से इनकार करना, और एक होता है खामोश रहकर किरदार से इनकार करना। इन दोनों चीजों को समझो। इसको हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलु कुल्लु उम्मती मुस्लिमीन यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा औ कमा क़ाल। हर मुसलमान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा मगर वो जिसने इनकार किया। अब इनकार के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इनकार से क्या मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न करना ये इनकार है। जो सरकार की बात माना, उनके तरीके पर चला, वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने तरीके मुस्तफा को छोड़ा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तरफ अमल की तरफ तवज्जो नहीं दी, गोया उसने इनकार कर दिया। और अगर किसी ने हुजूर की इताअत कर ली तो उसका मकाम क्या है? फिर दुनिया की कोई ताकत, खुदा की कसम, उसको नाकाम कर ही नहीं सकती। फिर कामयाबी अल्लाह ने उसी के कदमों में लगा दी है, वाबस्ता कर दी है, उसके कदमों में लाकर रख दी है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। छोटी नहीं, बड़ी कामयाबी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो। इल्म चाहता है आजिजी, तकब्बुर का जिद, तकब्बुर की जिद आजिजी है, इनकार की जिद इकरार है। जहां इल्म हो वहां पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ वहां पर तवाज़ु भी होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें, इब्लीस के अंदर तकब्बुर था, हजरत आदम के अंदर आजिजी थी। इसीलिए हजरत आदम की दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये आजिजी है। पहले इंसान जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम, ये सारी चीजों के होने के बावजूद भी जब एक खताए इज्तिहादी होती है तो अकड़ते नहीं हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना कहकर आजिजी का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन वही इब्लीस जिसको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुअल्लिम मलाइका होने का शर्फ अता फरमाया, वो शख्स कहता है अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाहु अकबर। वो अकड़ता है, मैं झुकूं खुदा के सामने, मैं झुकाऊं आदम के सामने, मैं सर झुकाऊं आदम के सामने, मैं तो आग से पैदा हुआ, आदम मिट्टी से पैदा हुए। अब आप देखें, सजदे की कमी नहीं थी, इबादत की कमी नहीं थी, रियाजत की कमी नहीं थी, तस्बीह की कमी नहीं थी। उसके नामे आमाल में नेकियों का इतना खजाना मौजूद था कि अगर वो सजदे, उसके सजदे के हवाले से अगर कहा जाए तो गलत न होगा कि जमीन पर तिल रखने की कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उसने सजदा न किया हो। इतने सजदों के बावजूद
बावजूद अमल देखिए, उसका अमल क्या था? एक इनकार करना और एक तकब्बुर करना। ये बेअमली जो दो चीजें थी, इन दो चीजों की ताकत इतनी जबरदस्त है और ये दो अमल इतने बुरे हैं कि इन दो की बुनियाद पर अल्लाह ने जिंदगी की सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी। और फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की ताजीम कहें या हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ताजीम कहें, इनकारे ताजीम की बुनियाद पर वो रांदे बारगाहे इलाही हो गया। अब यहाँ से ये बात समझ में आई, मेरी बच्चियों खास तौर पर जहन में रखना कि तुमने जो इल्म हासिल किया है, इस इल्म के साथ साथ तवाज़ु जरूरी है, इस इल्म के साथ साथ आजिज़ी जरूरी है, इस इल्म के साथ साथ इंकिसारी जरूरी है। इल्म कभी तुम्हें जो है तकब्बुर की तरफ लेकर के न जाए। अगर तुम्हारा इल्म दूसरों से तुम्हें बेहतर कहलाने में लग जाए, अगर तुम्हारा इल्म दूसरों के मुकाबले में तुमको तकब्बुर की तरफ ले जाए, तो ये इल्म तुम्हें बुलंदी की तरफ नहीं ले जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात के जरिए, यहाँ सरमाएदार भी होंगे, यहाँ पर सरबरावुर्दा अफराद भी होंगे, मुआशरे में मकाम रखने वाले भी होंगे, घर के अंदर भी बहैसियत बड़े होंगे, चाहे बाप की शक्ल में या चाहे सास की शक्ल के अंदर, किसी भी एतबार से बड़े होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि आदमी कभी झुकता नहीं है, खुद को बड़ा समझकर नहीं झुकता, और उस वजह से न झुकने की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसे इज्जत नहीं देता। मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, खुद को बड़ा समझने की वजह से अल्लाह इज्जत नहीं देता। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। और कुरान कहता है अयबतगूना इंदहुमुल इज्जा फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। सारी इज्जत तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए है, उसके दस्ते कुदरत में है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान खुद को बड़ा समझता है, झुकता नहीं, खुद के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है, झुकता नहीं। अब वो बड़ाई जाहिर करने के लिए कि मैं झुकूंगा तो छोटा कहलाया जाऊंगा, मैं झुकूंगा तो कमजोर कहलाया जाऊंगा, तो अपना बड़ापन जाहिर करता है। और वो बड़ापन जाहिर करने के लिए और बड़ा बनने के लिए वो अपने आप को तकब्बुर के दायरे के अंदर ले जाता है। लेकिन मौला फरमाता है तू खुद से बड़ा बनना चाहता है, तू खुद से अकड़ना चाहता है और खुद से बड़ा बनना चाहता है, मैं तुझे बड़ा होने नहीं दूंगा। मैं तो किसको बुलंदी अता करता हूँ मेरे बंदे, तू जानता है, जो झुक जाता है उसको बुलंदी अता करता हूं। इसलिए कि बुलंदी देना मेरे दस्ते कुदरत में है। कोई खुद से हजार बड़ा बन जाए वो बड़ा नहीं हुआ करता, बड़ा वही है जिसे अल्लाह बड़ा बना दे। तो अल्लाह फरमाता है अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बुलंदी अता करूं, मन तवाज़ा लिल्लाह फक़द रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा दिया करता है। तवाज़ु, कभी भी अकड़ न हो, कभी भी घमंड न हो, न खूबसूरती पर घमंड, न मालो जर पर घमंड, न सरमाए पर घमंड, न इल्म पर घमंड। इसलिए कि इल्म छीनना भी जानता है अल्लाह अज़्ज़ व जल, और इल्म देना भी जानता है। और इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इसलिए ऐसी तालीमात से इस उम्मत को आरास्ता करने का रसूल आज़म को हुक्म दिया गया, जिन तालीमात पर अमल करने के बाद मुसलमान की जिंदगी इस तरह से संवर जाए कि उसकी दुनिया में भी वो कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अब समझिए, आज एक चीज की ज्यादती की दुआ अल्लाह की बारगाह में लोग नहीं करते। और बाकी सारी चीजों की ज्यादती की दुआ अल्लाह की बारगाह में करते नजर आते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा माल की ज्यादती। अब तो YouTube के ऊपर
ज्यादा व्यूज उसको मिलते हैं जिसमें मालदार होने का वजीफा होता है। जहां कहा किसी ने कि टाइटल आपने देख लिया कि ये पढ़ो मालदार हो जाओगे, दौलत खत्म नहीं होगी, 4 दिन में बन जाओगे, इतना आ जाएगा, रखने की जगह नहीं होगी, लागे हैं माशाल्लाह, लग गए उसके अंदर। उसके व्यूज जरा देखिए आप। और अगर इसमें कोई ये कह दे कि अल्लाह ने हुजूर से फरमाया कि मेरे महबूब अगर तुम चाहते हो दिया तो तुमको मैंने बहुत कुछ है, क्या नहीं दिया अल्लाह ने हुजूर को? जमीन व जमात तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए है, सब कुछ। बल्कि मुझे तो हैरत होती है कि क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक महबूब के लिए सारी कायनात बना डाली, एक महबूब के लिए। लोग ताजमहल के बारे में कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बने, अरे जालिमो इतना सोचो, क्या ताजमहल और क्या उस मोहब्बत को हम कंपेयर करें? जरा देखो अल्लाह मेरे आका से कैसी मोहब्बत है, एक महबूब के लिए सारी कायनात बना डाली, सब कुछ हुजूर के लिए, सब कुछ हुजूर के लिए। बल्कि महशर भी इसीलिए है कि महबूब की अजमत दिखाई जाए कि जरा देखो मेरे महबूब की शान। फकत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। महशर की हुजूर की शान दिखा, क्या नहीं दिया हुजूर को अल्लाह ने? सब कुछ दिया। और इल्म उसका तो क्या कहना, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। दुनिया का पढ़ाने वाला कोई कॉन्फिडेंस के साथ अपने शागिर्द के बारे में नहीं कह सकता कि तू कभी नहीं भूलेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान के आपके बारे में मौला फरमाते सनो करियो का फला तंसा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ देकर भी इतना सब कुछ दिया, जन्नत की चाबी, जमीन के खजाने की चाबी, सब कुछ अता किया। लेकिन इंसान की फितरत में कोई चीज की ज्यादती की तड़प रखी है अल्लाह ने कि आदमी कोई चीज ज्यादा मांगता है, ज्यादा किसी चीज की तलब करना ज्यादती की फितरत के अंदर है। आदमी किसी चीज में कमी नहीं चाहता, और ज्यादा मिल जाए, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ये उसकी फितरत में है। तो महबूब से फरमाया, महबूब अगर कोई चीज तुम्हें ज्यादा चाहिए ना तो तुम एक काम करो, मांगो मुझसे। किस चीज को ज्यादा मांगो? वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। आप जरा सोचो, जो दुआ अल्लाह ने हुजूर को सिखाई वो दुआ कितनी अजमत वाली दुआ होगी। उस दुआ की अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगने के लिए रब ने फरमाया कि मेरे महबूब मुझसे मांगो, और अगर किसी चीज की ज्यादती तुम्हें चाहिए तो इल्म को ज्यादा मांगो कि मैं तुम्हें इल्म ज्यादा अता करूं। और यहां यही दुआ इंसान नहीं मांगता, माल ज्यादा। फिरौन तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए, इस माह रमजान शरीफ में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए नाज़रीन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।